हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही आज मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, भाइयों व्यूज क्यों नहीं आ रहे? मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं और आप लोगों से उम्मीदें रखता हूं कि आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक, और जितने भाई जुड़े एटलीस्ट वो तो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। वही मेरा साहस है, वही मेरी ताकत है, वो मुझे और दोगुनी एनर्जी देगी जिससे मैं आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। और अगर आप और थोड़ा सा सहयोग अपने भाई का करना चाहते हैं तो भाइयों, अगर एक एक जितने लोग भी आप लोग कनेक्टेड हो, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, वो लोग अगर एक एक बंदा 5-5 लोगों को भी शेयर कर देगा, 5% को भी शेयर कर देगा, तो इस भाई का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा प्यारे भाई। तो चलिए, इस सहयोग की आपसे उम्मीद रहेगी। लेकिन आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग अपने टाइम को बिना बर्बाद किए। आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। आपको जैसा कि पता है, यूनिट डिजिट मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और इस क्लास में मैंने कहा था आपको थोड़ा सा अलग पावर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा प्यारे भाई। किसकी तरफ? पावर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा कि अगर पावर के फॉर्म में दे रखा हो कोई एक्सप्रेशन तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बताया था कि भाई एडिशन वाले एक्सप्रेशन आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले, इसीलिए मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, और यहाँ पे जो पावर वाला उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर तरीके से उसको सिखाऊंगा, तो आपको भी सीखने में मजा आएगा और मुझे भी थोड़ी सी चीजें अलग करके देने की क्या टाइम मिलेगा बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना सजेशन दे दें एज ए कमेंट। और बाकी जो भाई लोग वीडियो से कनेक्टेड हैं कंटिन्यूस, वो कमेंट और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मैंने आपको बता ही दिया है कि यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं लिख दूं 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 2, क्लियर? तो बहुत आसान होगा सभी भाइयों के लिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 4 जा कितना 36, और यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6 आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसी फॉर्मेशन को जैसे मैं लिख दूं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तब भी आप लोगों के लिए आसान होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 25, और पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 5 आ गई अपनी यूनिट डिजिट। यहाँ इस टाइप के छोटे छोटे एक्सप्रेशन से अगर आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी हो तो बहुत आसान तरीके से आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन प्यारे भाइयों, मैथमेटिक्स वो भी कंपटीशन है, तो कंपटीशन में थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको जज कर सकें। वो इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। सपोज दैट 35 टू दी पावर कितना दे दिया? 12। क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना? क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना? बिल्कुल नहीं है। और इस पावर को समझने के लिए जो भाई मुझसे नए जुड़ रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं फिर भी उनको ये पावर वाला एक्सप्रेशन अगर समझ में नहीं आए, तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम पे। उस लेक्चर को देख लें तो पावर को किस तरीके से ब्रेक करके अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो एक्सप्रेशन भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो प्यारे भाइयों, इस केस में अपन करते हैं क्या है, 4 से डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं? पावर को। अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखो 4 3 जा कितना 12, कितना आया अपने पास? रिमाइंडर 0 आ गया। कहने का मतलब इस 35 वाले एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 35 टू दी पावर 4, और 4 टू दी पावर कितना लिख सकता हूं? 3। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक रूल आपको बताया था। क्या रूल बताया था? x टू दी पावर a होल टू दी पावर b इज इक्वल टू क्या होता है? x टू दी पावर a इंटू b। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक्सपोनेंट एंड पावर की वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये रूल होता है। इस रूल को यूज करते हुए मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं। वैसे इस क्वेश्चन में तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? मैंने आपको बताया था कि अगर 5 मल्टीप्लाई हो रहा हो, किससे? ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। क्या रहेगी? 5। तो प्यारे बच्चों, ये तो बहुत सारे एक्सप्रेशन और बहुत सारे लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारी चीजें अभी अपन करेंगे। इसको ब्रेक करके जो एक्चुअल चीज होती है, जो चैप्टर का एक्चुअल नाम होता है साइक्लिसिटी,
उसका कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन तो अपने देखना अभी आप चुटकियों में जवाब दोगे। तो एक बार जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं उस टेबल को आप ध्यान से देख लेना। अगर आपके ये टेबल समझ में आ गई, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपको पूरी यूनिट डिजिट समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। ये टेबल समझ में आ गई, इट मीन आपको बहुत कुछ समझ में आ जाने वाला है यहां से। ठीक है प्यारे भाइयों, फटाफट अपन करेंगे इस टेबल को कंप्लीट। चलिए, ये हो गई अपनी टेबल कंप्लीट और यहाँ पे अपन फटाफट नंबर्स लिखने वाले हैं और जो लॉजिक है साइक्लिसिटी का उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपन 9 भी एक किसी कॉलम में लिख लेंगे और समझ लेंगे उसको। तो प्यारे भाइयों, अगर 1 की पावर मैं कितनी भी करूं और 1 की पावर कितनी भी करूं तो मैं एक बार 1 को इरेज कर देता हूं क्योंकि अपने पास स्पेस कम पड़ रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 1 की कितनी ही पावर हो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 5 6 7 8 9, जिससे अपना 9 कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 की कितनी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 1000 लाख कुछ ही पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहनी है? सेम रहनी है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे 2 की पावर अगर 1 करे तो यूनिट डिजिट क्या? 2। 2 की पावर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 3 करोगे यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या? 6। अभी दर फिलहाल अपन 4 तक ही सीखेंगे, इसके बाद 4 तक सबकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देन अपन सीखेंगे कि बाकी साइक्लिसिटी का जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला था वो एक्चुअली क्या है, क्यों अपन 4 से ही पावर को डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन लेके आपको 4 से डिवाइड करके बताया था कुछ। ठीक है, तो अब मैं 3 की पावर 1 करूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी? 3। 3 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट कितनी? 9। 3 पे कितना हो जाएगा? 7। 4 पे कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है। सिमिलरली 4 की पावर 1 करूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी? 4। 2 करूंगा तो 6। 3 करूंगा तो 4 और 4 करूंगा तो 6। 5 की यूनिट डिजिट प्यारे भाइयों कितना ही कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहनी है? 5 ही रहनी है। बात करते हैं 6 की। 6 की पावर कितनी ही कर लो प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? 6 रहेगी। 7 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 7। 7 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट 3। 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना? 1। क्लियर है। 8 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 8। 8 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4। 8 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट 2 और 8 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट 6। क्लियर है। 9 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 9। 2 पे कितना? 1। 3 पे कितना? 9। 4 पे कितना? 1। क्लियर। अब अपन ने क्या कर लिया है, 4 तक की यूनिट डिजिट की पावर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर हर एक नंबर, बेसिकली डिजिट इतनी तो होती है, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके तो नंबर फॉर्म होते हैं, इनके अलावा तो कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिसको यूज करके अपन नंबर बनाते हो, है कि नहीं? तो अगर यही डिजिट है तो इन डिजिट की मैंने पहले 4 पावर देख ली, क्योंकि 4 से डिवाइड करते हैं और चैप्टर का नाम भी अपन ने क्या रख रखा है? साइक्लिसिटी रख रखा है। और साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यहाँ पे अपन जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो प्यारे भाइयों, तो देखते हैं। ये सारी चीजें आपने सीख ली, सबको पता हो गया कि अगर पावर 1 है तो क्या आएगा, सारे नंबर का अपने को पता हो गया। अब पता हो गया तो जैसे ही मैं 2 की पावर 5 करूंगा, देखो ध्यान से देखना, 2 की पावर 1 के केस में 2, 2 की पावर 2 के केस में 4, 2 की पावर 3 के केस में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना? 16। 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना? 32। 2 की पावर 6 करेंगे तो 64। 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। ठीक है, 2 की पावर 7 पे 128। 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें? देखो 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 4 पे 3 पे कितना? 8 और 2 की पावर 4 पे 6, 2 की पावर 5 पे 2, 2 की पावर 6 पे क्या? 4, 2 की पावर 7 पे 8, 2 की पावर 8 पे 6। कहने का मतलब क्या है, ये देखो 2 4 8 6, फिर इसके बाद 2 4 8 6। अब इसका मतलब अगर मैं पावर 5 कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। पावर 6 करूंगा तब भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। और पावर 7 करूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे 8 मिल जाएगी। पावर 8 करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आफ्टर 4 पावर
आफ्टर 4 पावर, 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट होती है अगेन क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो जो रिपीट करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी, दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी, इसे अपन साइक्लिसिटी कहते हैं। सेम तरीके से आप देख लो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ चुकी है, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 3, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 9, 3 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 7, 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 1 आ जाएगी। तो कहने का मतलब 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट्स जो होती हैं सारी डिजिट्स को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। इसलिए जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था 35 की पावर 12, इसमें मैं पावर को किससे डिवाइड कर रहा था, 4 से डिवाइड कर रहा था और इसको एक्सपोनेंट पावर के पावर में क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में आया 4 से डिवाइड करने का एक्चुअल लॉजिक क्या है, वो समझ में आ गया क्या, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि ये जो टेबल अपन ने बनाई है यहां से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, इस टेबल से अपन क्या क्या चीजें सीख सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अभी ये तो आपने कम ही कॉन्सेप्ट सीखा, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पावर के क्वेश्चन करने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं 1, 5 और 6, तो इन तीनों नंबर की प्यारे भाइयों कितनी ही पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे 1 की पावर कितनी कर लो यूनिट डिजिट 1 रहेगी, 5 की पावर कितनी कर लो यूनिट डिजिट 5 रहेगी, 6 की पावर कितनी कर लो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 6 रहेगी। आप देख भी सकते हो टेबल में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन देखते हैं 4 के केस में। 4 के केस में अगर पावर क्या है, इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, और पावर क्या है, ऑड नंबर है। पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 4 आएगी। ध्यान रखना अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है उसकी पावर कितना ही कर लो, अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 होगी, ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं 9 के केस में करते हैं। 9 की पावर अगर इवन नंबर है और क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहती है और इवन नंबर के केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। क्लियर है भाइयों। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 नंबर तो ऐसे मिल गए जिनको अपन आंखों से देखते ही क्या करेंगे, आंसर करेंगे अपने क्वेश्चन के। आंखों से क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे कि भाई इस एक्सप्रेशन का तो आंसर ये होगा। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं कि 34 टू दी पावर 104, आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों, 4 है यूनिट डिजिट, कितनी है, 4 है, और ये जो पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर विल बी 6। इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रूल बताया कि अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 6 होगी, और 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं लिख दूं 99 टू दी पावर 99 टू दी पावर 99। पावर क्या है, ऑड, नंबर क्या है, 9 की पावर अगर ऑड, 9 की अगर ऑड पावर है प्यारे भाइयों तो यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 9 ही होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं लिख दूं 125 होल टू दी पावर 124, कितनी ही पावर कर लो, अगर यूनिट डिजिट 5 है कितनी ही पावर कर लो, यूनिट डिजिट के तौर पे आंसर आपका क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। क्लियर है प्यारे भाइयों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 1006 टू दी पावर कितना, 25, कितनी ही पावर कर लो, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो आंसर यूनिट डिजिट के तौर पे क्या आएगा, 6 ही आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है क्या। मैंने लिख दिया 1001 होल टू दी पावर 1000, कुछ ही कर लो बेटा, यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको अपन देखते ही क्या कर लेंगे, अपनी यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 33 टू दी पावर 34, क्या लिख दिया, 33 टू दी पावर 34, तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देखना। मैं क्या करूंगा, 34 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। अब देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32, बचेगा क्या, 2। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका देखना, ध्यान से समझना, इसको लिखने का तरीके को ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा 33 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर कितना, जो मेरा क्वेश्चन जितनी बार मेरा डिवीजन गया,
रिमाइंडर जो बचा है, जो रिमाइंडर बचा है उसको मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिखूंगा 33 की पावर 2। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली पावर डिवाइड हो रही है, तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा। रिमाइंडर बच रहा है इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना पावर करके अपन लिख देंगे। क्लियर है। अब यहां से देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 थोड़ी सी मैं अगर आपके टेबल को क्या करूं, आपके सामने ले आऊं, तो आपकी टेबल क्या थी प्यारे भाइयों, आपकी टेबल थी कि 3 की पावर 4 देखो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, 1 हो रही है। और अगर अपने को 1 मिल गया तो फिर अपने तो आनंद ही आनंद है। कैसे आनंद ही आनंद है, 3 जब अपने पास क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो फिर तो अपने को सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि 1 की पावर कितना ही कर लो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, सेम। तो मैं इस इतने से एक्सप्रेशन की बात करूंगा 33 टू दी पावर 4, इट मींस इसकी यूनिट डिजिट 3 है, और 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1 होती है। और 1 की पावर कितनी ही हो, अपने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, अपने पास 1 आ चुकी है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये 33 है, 33 की यूनिट डिजिट कितनी है, 3 है, और 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1 होती है। अब 1 आ गया यूनिट डिजिट के तौर पे, तो फिर मैं पावर 8 को कितना, 8 हो चाहे 1000 हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो इट मींस इस पूरे एक्सप्रेशन से यूनिट डिजिट कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 33 की पावर 2, यूनिट डिजिट 3 है, 3 की पावर 2 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 9 होती है। और 1 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यहां से 9। कहने का मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कितनी है, 9। क्लियर है प्यारे बच्चों। 3 के केस में आपने सीख लिया। अब बचा कौन कौन है, 8 और 7 बचा है। कौन बचा है, 8 और 7। तो अपन देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 38 होल टू दी पावर कितना, 124। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 124 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। देखते हैं, 4 3 जा 12, कैंसिल आउट, 4 को नीचे लाया, 4 1 जा 4, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूंगा 38 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर कितना, 31, रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो 0 के केस में यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। अब मैं देखूंगा कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे देख रहा हूं 8 है यूनिट डिजिट, और 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 6 होती है। तो प्यारे भाइयों इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट अपने पास कितनी आ चुकी है, 6। डैश डैश डैश, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, 38 की पावर 4 करूंगा तो कोई भी नंबर आएगा, अपने को उस नंबर से मतलब नहीं है, अपने को बेसिकली किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। अब मैं 6 की पावर कितना करूंगा, 31। तो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से, क्या बताया है कि 6 की पावर कितनी कर लो, इंफिनिटी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, 6 रहती है। यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है प्यारे भाइयों, 6 रहती है। तो अपना आंसर आ चुका है मेरी समझ से, इस पूरे एक्सप्रेशन, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं फटाफट। किसका, 47 का। 47 पावर कितना है, 44 है, या फिर मैं लिख देता हूं 45। क्लियर है। अब 45 है तो मैं क्या करूंगा, 45 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से। देखो 45 को किससे डिवाइड किया प्यारे भाइयों, 4 से। 4 1 जा 4, क्लियर है, कैंसिल आउट। 5 को क्या किया, नीचे किया, 4 1 जा क्या 4, कितना बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा 47 टू दी पावर 4 कितनी बार गया है, 11 बार, मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर कितना बचा है प्यारे भाइयों, 1। तो मैं इसकी पावर 1 कर दूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1 होती है। 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 1। अगर ये 1 होती है तो इसकी पावर 11 का भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो मैं यहां से सब कुछ इरेज करके क्या लिख सकता हूं, मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, यहां से यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई इस एक्सप्रेशन से यूनिट डिजिट पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7। तो पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगी प्यारे भाइयों। तो यहां से मैं आंसर लिख सकता हूं 7 इज यूनिट डिजिट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप ध्यान रखना, ये तो मैंने छोटी छोटी पावर लेके आपको बताया है, कितनी ही बड़ी पावर आ जाए 4 से डिवाइड करना, जो क्वेश्चन था उसको इस तरीके से लिख देना, और रिमाइंडर बचे तो उसको इस तरीके से लिख देना, और ध्यान से कैलकुलेशन करना, आपका डेफिनेटली क्या आएगा, आंसर आएगा। प्यारे भाइयों, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं इस वीडियो में, लेकिन उम्मीदें मेरी आपसे जारी रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे साहस दें जिससे मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें ला सकूं। क्लियर है, थैंक यू सो मच।